हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के दोनों इंजन डिरेल, एक जमीन पर पलटा। मुरी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दोनों इंजन हादसे के शिकार हो गए। एक इंजन डिरेल हो गया जबकि दूसरा पलट गया। इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुरी स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सबसे राहत की बात है कि रेल हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा से चलकर मुरी के हिंडाल्को स्थित प्लांट तक मालगाड़ी पहुंची थी, जिसके बाद मालगाड़ी अनलोड कर वापस आ रही थी। उसी दौरान लगाम नामक जगह पर मालगाड़ी के दोनों इंजन पटरी से उतर गए, जिससे एक इंजन डिरेल हो गया जबकि दूसरी जमीन पर पलट गया। जिस जगह मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है वह सुइझा रेल डिवीजन के तहत आता है। सिल्ली डीएसपी रणधीर सिंह ने बताया कि मालगाड़ी डिरेल हुई है जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मालगाड़ी के दोनों इंजन कैसे डिरेल हुए इसकी जांच भी की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सबसे राहत की बात है कि इस ट्रेन हादसे की वजह से कोई भी रूट प्रभावित नहीं हुआ है, जबकि यह भी एक राहत भरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। हालांकि रेल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच की जा रही। मालगाड़ी रेक को अनलोड करके वापस लौट रही थी, इस दौरान यह हादसा हुआ है। रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसे की जाँच के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो जाँच कर रिपोर्ट देगी। 3 दिन पहले धुरवा डैम में डूबी युवती का मिला शव, फरार प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस। रांची के धुरवा डैम में रविवार को एक युवती डूब गई थी, उसका शव बरामद हो गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शव के तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने युवती का शव फाटक के पास देखा। शव देखते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद नगरी थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती के परिजनों का कहना है कि वे अपने घर से शनिवार को रात करीब 2 बजे निकली थी। सुबह जब घर वालों ने उसे नहीं देखा तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद युवती की स्कूटी और चप्पल धुरवा डैम के पास से मिला था। इसके बाद परिजन ने पुलिस को सूचना दी थी। परिजनों के द्वारा बताया गया कि युवती का किसी राहुल नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर घर में भी काफी विवाद हुआ था। इस पूरी घटना के बाद युवती का प्रेमी फरार है। पुलिस प्रेमी की जांच में जुटी है। आदिवासी बेटी रितिका तिर्की ने चलाई वंदे भारत एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। बोकारो की आदिवासी बेटी रितिका तिर्की अब वंदे भारत एक्सप्रेस की ड्राइविंग सीट संभालेगी। इस मौके पर सीएम हेमंत ने उनको बधाई दी है। सीएम ने कहा कि बहन रितिका तिर्की को ढेरों बधाई और जोहार। बता दें कि झारखंड की बेटी और देश की पहली आदिवासी असिस्टेंट लोको पायलट रितिका तिर्की को वंदे भारत ट्रेन की इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी मिली है। रितिका तिर्की न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि आदिवासी समाज की बहन बेटियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। कई संस्थाओं ने कहा कि हम रितिका को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और जोहार प्रेषित करते हैं। रितिका तिर्की ने बताया कि वह पहले मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें चलाती थी, लेकिन अब उन्हें वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी मौका मिल गया है। इस खास अवसर के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। रितिका तिर्की ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और वह अपने काम को पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ अच्छे से करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चंपई सोरेन से पहले सीएम हेमंत केंद्र से हो सहित इन आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता चंपई सोरेन की हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट को रीट्वीट किया है। दरअसल यह पोस्ट जनजातीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है। पत्र में संथाल और कोल्हन में बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की गई थी। 4 साल पहले ही हेमंत सोरेन ने केंद्र को पत्र लिखकर झारखंड की जनजातीय भाषाएं हो, मुंडारी और कुडुख को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र की ओर से इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर अब तक सुस्त रवैया अपनाया गया। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर
आदिवासी भाषा हो को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई इस मांग पर सियासत गर्म हो गया है। झामुमो ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि झारखंड की जनजातीय भाषाएं हो कुड़ुक और मुंडारी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 साल पहले ही कर चुके हैं। झामुमो की ट्वीट को हेमंत सोरेन ने रिट्वीट किया है। झामुमो ने लिखा कि झारखंड विरोधी बीजेपी केंद्र सरकार की नींद कब खुलेगी। सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर भी बीजेपी केंद्र सरकार का बड़ा ही सुस्त रवैया रहा। हो मुंडारी और कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के कई फायदे हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से किसी भी भाषा कोच की अपनी पहचान मिल जाती है। उन भाषाओं के विकास के लिए सरकार अनुदान राशि देती है। इसके अलावा उन भाषाओं के एकेडमिक एग्जाम दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इन भाषाओं में साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, NCERT में इन भाषाओं की किताबें छपनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही। बता दें कि देश भर में 22 भाषाएं ऐसी है जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने फिजी में आयोजित वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। सीएम और मंत्रियों ने दी बधाई। झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इस मौके पर सीएम हेमंत, खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनको बधाई दी है और कहा कि हेम्ब्रोम ने राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के इस बेटे को खूब बधाई। गौरतलब है कि झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में हेम्ब्रोम पिछले कई सालों से वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। बाबूलाल हेम्ब्रोम की इस सफलता पर झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल जायसवाल ने इसे बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल हेम्ब्रोम और उनके प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनको बधाई देते हुए कहा कि बड़ी खुशखबरी आपके साथ साझा कर रहा हूं। फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के लाल बाबूलाल हेम्ब्रोम ने नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। पूरे देश को आप पर गर्व है बाबूलाल जी। खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बाबूलाल हेम्ब्रोम को बधाई देते हुए कहा कि खेल से शुभ समाचार आया है। फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। आपको खूब बधाई बाबूलाल जी। रामगढ़ में फिर एटीएम काट कर केस ले गए चोर, पुलिस कर रही जांच। रामगढ़ जिले में पिछले 72 घंटे की बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इसका फायदा कुज्जू थाना क्षेत्र के तोपा में चोरों ने उठाया। तोपा बाजार में लगे SBI के एटीएम में घुसने से पहले शटर में जहां लॉक किया जाता है वहीं लॉक को काट दिया, फिर अंदर घुस गए। अंदर गैस कटर से एटीएम को काट दिया और उसमें से पूरा पैसा ले गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोग ने पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पहले तहकीकात की और फिर फोरेंसिक टीम को बुलाकर एक्सपर्ट की मदद से फिंगरप्रिंट का नमूना कलेक्ट किया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई है। अभी तो यह मालूम ही नहीं कि कितने की चोरी हुई है, लेकिन एटीएम को चोरों ने काट लिया है और उसमें जितना भी पैसा था वह लेकर फरार हो गए। पुलिस आई थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने गोला थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहेंगे, वे सक्षम नहीं है, सीनियर अधिकारी से बात कर लें। थाना प्रभारी दिबंगर पांडे ने फोन पर बताया कि घटना देर रात 2-3 बजे की है। एटीएम संचालक कंपनी के लोगों से बात हुई है। कितना पैसा था यह जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही CCTV का वीडियो मिल पाया है। पुलिस अपने स्तर से तकनीकी रूप से पूरे घटना की छानबीन कर रही। कंपनी की ओर से अभी आवेदन नहीं दिया गया है। मैया समान योजना की सफलता पर कांग्रेस करेगी कार्यक्रम। 15 विधानसभा क्षेत्र से आएंगी महिलाएं। राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया समान योजना का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद झारखंड कांग्रेस विधानसभा चुनाव में शंखनाद करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। बंधु तिर्की ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए गए हैं, जितने भी लाभान्वित हो रहे हैं,
उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के सम्मान में मैयत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 15 विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं की भागीदारी बड़ी संख्या में होगी। महागठबंधन के द्वारा आयोजित मैयत सम्मेलन में लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशुनपुर, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा, खूंटी, मांडर, रांची, कांके, हटिया, खिजरी, तोरपा और कोडरमा विधानसभा से महिलाएं भाग लेंगी। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं भी मैयत सम्मेलन में शामिल होंगी। इस सम्मेलन के माध्यम से विधानसभा स्तर पर जो भी महिलाएं काम कर रही है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका, भागीदारी के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, सांसद ने कहा अवैध तरीके से जमीन कब्जे की होगी पड़ताल, ईडी करेगी जांच। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब ईडी जांच करेगी। इस मामले में ईडी ने 5 एफआईआर दर्ज की है। निशिकांत दुबे का कहना है कि अवैध घुसपैठी झारखंड की जमीन पर कब्जा कर रहे और अब इसकी अवैध तरीके से हासिल किए गए जमीन की जांच ईडी करेगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब ईडी अपनी जांच शुरू करेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दी है। संवाददाता हितेश चौधरी के साथ बातचीत के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की 17% जनसंख्या घटी और बांग्लादेशी घुसपैठियां बढ़े हैं। निशिकांत दुबे ने 2011 के जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन झारखंड में उनकी जनसंख्या 14% बढ़ी है, जबकि आदिवासी 45% से 28% आ गए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि घुसपैठियां अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर रहे हैं और इसी मामले में ईडी ने 5 एफआईआर दर्ज किए हैं। इसी केस की जांच पर ईडी के अलावा एनआई भी जांच कर रही है और भारत सरकार चाहती है कि यहाँ एनआरसी लागू हो। झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बहुत ही जोरदार से उठाया जा रहा है। पीएम मोदी भी रविवार को जब झारखंड दौरे पर आए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। पीएम ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के लिए एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। पीएम ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी की घुसपैठ की सुविधा देकर संथाल और कोल्हन में डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है। पीएम ने इसके लिए झामुमो में कांग्रेस और राजद को जिम्मेदार बताया था। सीएम हेमंत सोरेन से दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, पंडालों में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांकेर और रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अवगत कराया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस निमित्त विभिन्न पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री सोरेन से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आग्रह किया कि दुर्गा पूजा के आयोजन में लगातार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का सहयोग पूजा समिति को प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मां दुर्गा की प्रतिमा एवं चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। उन्हें परिवार पूजा पंडालों में भ्रमण कर मां दुर्गा के दर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। मौके पर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पुराना विधानसभा मैदान में पहली बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा। पूजा पंडाल की स्थापना हेतु एचईसी से भूमि आवंटित कराई गई है, परंतु जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लिए जाने के कारण पूजा के आयोजन में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से अपनी भावना व्यक्त करते वहां दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति मांगी और आग्रह किया कि पूजा के आयोजन में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सहयोग करे। 3 दिन की बारिश में 8 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के इन क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ा। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। 3 दिनों से जारी बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब तक बारिश से 8 लोगों की मौत की सूचना मिली है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ कई मकान ढह गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। तेनूघाट डैम के 8 गेट खोल दिए गए हैं। इससे दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के
जारी रहने की संभावना जताई है। इस बारिश से कई गांवों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट गया है। इससे लोगों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक राज्य के लगभग दर्जनों घर और पेड़ ध्वस्त हो चुके हैं। नदियां और झरनों में उफान की स्थिति बन गई है। बिजली के खंभों के टूटने से कई इलाके में बिजली की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा के मनोज सिंह खरवार और बिशुनपुर की हेमंत देवी के शव नदी से बरामद किए गए हैं। वहीं कई लोगों की मौत डूबने से और कई की मौत पेड़ गिरने और घर गिरने से हुई है। टुंडी में घर गिरने से 2 बच्चियां घायल हो गई। वहीं राज्य के तेनुघाट डैम, दामोदर उसरी नदी में पानी भरने से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को सावधानी बरतने और घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 20 सितंबर से होगी शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ 5400 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने जा रही इस यात्रा से भाजपा को काफ़ी उम्मीदें हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी द्वारा निकाली जा रही इस परिवर्तन यात्रा की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 5400 किलोमीटर लंबी यह यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने सभी 6 सांगठनिक मंडलों के 200 से अधिक प्रखंडों में परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान 80 स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम और 65 स्थानों पर जनसभाएं होंगी, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 21 सितंबर को बंशीधर नगर से शुरू होगी और 28 सितंबर को समाप्त होगी। इसी तरह हजारीबाग प्रमंडल की यात्रा 21 सितंबर को इटखोरी के भद्रकाली मंदिर से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगी। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की यात्रा 23 सितंबर को खूंटी के आमरेश्वर धाम से शुरू होकर 1 अक्टूबर को समाप्त होगी। संथाल परगना प्रमंडल की यात्रा 20 सितंबर को भोगनाडीह से शुरू होकर 30 सितंबर को समाप्त होगी। धनबाद प्रमंडल की यात्रा 20 सितंबर को झारखंडी धाम से शुरू होकर 26 सितंबर को समाप्त होगी तथा कोल्हन प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 23 सितंबर को चित्तेश्वर धाम बहरागोड़ा से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। आदिवासी भाषा हो 8वीं अनुसूची में शामिल होगी, गृह मंत्री से मिला आश्वासन। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले आदिवासी हो समाज के परिजनों की कई वर्षों से मांग थी कि हो भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस संदर्भ में असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आदिवासी हो समाज युवा महासभा और अखिल भारतीय हो भाषा एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने मीडिया से कहा कि गृह मंत्री ने इस प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी और आश्वासन दिया कि भारत सरकार उनकी इस मांग के ऊपर विचार करेगी। साथ ही यह भी कहा कि मोदी सरकार देश की हर समाज की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वर्ण रेखा व खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा और खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर भारी बारिश को देखते हुए स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के डूब क्षेत्र में राहत बचाव शिविर सक्रिय कर दिया गया है। वहीं लगातार माइकिंग कर लोगों को नदी किनारे के क्षेत्रों में नहीं जाने को लेकर आगाह किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चांडिल डैम से 125 क्यूमेक्स पानी देर शाम 8 बजे छोड़ा गया, जिसके बाद से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इधर उपायुक्त ने दोनों नदियों के तटीय क्षेत्र व डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नदी किनारे किसी भी हाल में नहीं जाएं, ताकि किसी तरह के जनमाल के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनिवार्य रूप से अनुपालन करे। झारखंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीएलएफआई के 3 नक्सली गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तीनों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। तीनों नक्सली को पुलिस ने हेरहंस से पकड़ा है। यहां वे रंगदारी वसूलने जा रहे थे। आरोपियों में सब जोनल कमांडर राज विजय सिंह, रूपेश राम और धर्मेंद्र लोहार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से पर्चा, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। बालूमाथ डीएसपी ने बताया कि पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ विजय लोहरा ने कुछ दिन पहले एक ठेकेदार को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत
शिकायत ठेकेदार ने हेरहंस थाना में कराई थी। इसके बाद रविवार को लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि राकेश अपने कुछ साथियों के साथ हेरहंस की ओर रंगदारी वसूलने जा रहा। पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की और 3 नक्सलियों को धर दबोचने में सफल रही। मांझी परगना महासम्मेलन में उठा कथित घुसपैठ का मामला। संथाल परगना क्षेत्र में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आदिवासी समाज में गहरी चिंता व्याप्त है। इसी मुद्दे पर सोमवार को पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधान और मार्गदर्शक शामिल हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शिरकत किया। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी समाज के पारंपरिक ग्राम प्रधानों तथा मार्गदर्शक ने खुलकर स्वीकार किया कि घुसपैठियों के कारण आदिवासी समाज का अस्तित्व संकट में है तथा घुसपैठिए हमारी जमीनों को हड़प रहे और उनकी वजह से समाज की बहन बेटियों की अस्मत खतरे में है। खूंटी में जंगली हाथी का आतंक, हमले में गई बुजुर्ग की जान। मंगलवार को जिला में तोरपा प्रखंड के हुसिर पंचायत में मैंगो टोली में एक जंगली हाथी ने एक वृद्ध किसान को कुचलकर मार दिया। बुजुर्ग की पहचान 73 वर्षीय जेबो मुंडा के रूप में हुई है। वह सुबह सुबह जंगल दतवन तोड़ने जा रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी से किसान का सामना हो गया और हाथी ने उन्हें रौंद कर मार डाला। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मैंगो टोली के जेबो मुंडा जंगल से सखुआ व करंज के दतवन को तोड़कर बाजार में बेचता था। रोज की तरह मंगलवार की सुबह वह भी जंगल की ओर गए, लेकिन तभी अचानक एक जंगली हाथी ने जेबो मुंडा पर हमला कर दिया। वृद्ध होने के कारण वे भाग नहीं सके और हाथी ने उनको कुचल दिया, जिससे जेबो मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।